नंबर 11, नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी यानी जिसके मालिक एक गृहस्थ महापुरुष की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। यानी आने वाले समय में हमारा भारत देश विश्व के सर्व राष्ट्रों में सर्वोपरि होगा, जगत गुरु होगा, धर्म गुरु होगा, विश्व गुरु होगा और सर्व संपन्न देश होगा। केवल सतगुरु रामपाल जी के प्रयास से, इस भक्ति के चलते उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ध्यान से पढ़ लो भाई और बहनों। जो युग परिवर्तन जिसका निर्धारित समय सतगुरु रामपाल जी ने इसी पुस्तक में आगे सन 1905 से लेकर 1928 तक अन्य भविष्य वक्ताओं से रखवा दिया है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। यानी ये युग परिवर्तन वर्तमान में भी होके रहेगा और जब जब युग परिवर्तन होता है भयंकर त्राहिमाम होता है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, आज हो गया भाई और बहनों, आज इन राजनेताओं का और इन पूंजीपतियों का एक छत्र साम्राज्य है। गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसकी इज्जत सुरक्षित है, ना उसका धन सुरक्षित है, ना उसका धंधा सुरक्षित है। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, धरती पर अधर्म और पाप बढ़ चुका है और थोड़ी बहुत शांति जो आप महसूस कर रहे हो, ये सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमलों के द्वारा है, वरना अब तक तो यहां पर महाविनाश हो जाना था। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है तब क्या होता है? ध्यान से सुनो भाई और बहनों, हम भक्तों के लिए बहुत ही विशेष टॉपिक है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है तब भगवान कौन? परमात्मा कबीर देव पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। सतलोक से किसी को भेजता नहीं है, वो परमात्मा स्वयं धरती पर मानव रूप में प्रकट होता है। तो वर्तमान में धरती पर वो परमात्मा कबीर देव एक मानव रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं ही प्रकट है। अब इतने बढ़िया प्रमाण मिल रहे हैं भाई और बहनों, लेकिन ये विश्वास उन्हीं को होगा जिन आत्माओं के संस्कार बहुत ही मजबूत हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्णतः विश्वास कर लिया है, जिन्होंने सृष्टि रचना को कई बार सुन के और अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लिया है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहा है और जो प्रमाणित करके दिखाया सर्व धर्म शास्त्रों से अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, उसके अलावा सब यहाँ पर झूठ है। तो उन्हीं आत्माओं को विश्वास होगा कि वास्तव में आज इस धरती पर पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं कबीर भगवान, कबीर परमात्मा जी ही प्रकट हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के कोई अवतार, उनके द्वारा भेजे गए दास या उनके द्वारा सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा नहीं है, ये स्वयं ही परमात्मा है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से भारत ही करता आया है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम यानी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान देकर, सतभक्ति देकर जागृत करने का काम, आप और हमें सतभक्ति मार्ग देकर अपने परमपिता परमेश्वर के विषय में जानकारी देने का काम ये भारत देश ही करता आया है। क्योंकि गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों, ये जो भारत देश है ये अध्यात्म की यूनिवर्सिटी है। परमात्मा यहीं से अपने मार्ग की हर युग में शुरुआत करते हैं। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है,
कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर्ध्यान होने पर यानी उनके जाने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू करके पूजने लग जाते हैं। यानी कोई भी महापुरुष जब इस धरती पर प्रकट होता है हम आत्माओं के भले के लिए, हमारे उपकार के लिए, तो उस समय जो वर्तमान समय की शासन व्यवस्था होती है यानी उस समय के जो राजा होते हैं और उस समय की जो जनता होती है, उस समय तो उन महापुरुषों के साथ में वाद विवाद करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी कि तेरे को किसने भगवान बना दिया, भगवान तो निराकार है, तो हमारे जैसा इंसान है, माँ के गर्भ से जन्म लेके आया है। उनकी बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। जैसे आज से पहले 4 युगों में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर इस धरती का उद्धार करने के लिए, हमें आध्यात्मिक सुख और लाभ देने के लिए आए। सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से आए। मनु ने उनका नाम ही वामदेव रख दिया कि तू तो वेदों के उल्टा ज्ञान दे रहा है। उनकी बातों पर लोगों ने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वाद विवाद किया। उसके बाद त्रेता युग में कबीर परमात्मा मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से आए और कलयुग में 650 साल पहले अपने ओरिजिनल नाम कबीर देव के नाम से आए, जिनको हम कबीर जी कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं। तो चारों युगों में किसी ने भी विशेष तौर पर कबीर परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं किया और आत्म कल्याण से वंचित रहे और उनके जाने के बाद आज उनकी महिमा कर रहे हैं। त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, जैसा भी ज्ञान ध्यान समाधान लेकर आए थे, लोगों ने वो भी फायदा नहीं उठाया, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करने में लगे रहे, उनकी निंदा चुगली करने में लगे हुए। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, जैसा ज्ञान ध्यान समाधान लेकर आए थे, लोग उसका भी फायदा नहीं उठा पाए, उनके साथ लड़ाई झगड़े में लगे रहे, मार पिटाई में लगे रहे। कभी कंस आ रहा है, कभी पूतना, कभी केसी, कभी चानौर, कभी काल्यावन, कभी शिशुपाल, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। अंत में मृत्यु भी उनकी पैर में जहरीला तीर लगने से हुई। श्री रामचंद्र जी ने अंत में सरयू नदी में छलांग मार के आत्महत्या की, जिसको लोग जल समाधि कहते हैं। और आज उनके चले जाने के बाद दुगने जोश से उनके मंदिर बना बना के, धाम बना बना के, तीर्थ बना बना के आज हम उनकी पूजा शुरू कर रहे हैं। भैया अब क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? अरे भैया, पत्थर की गाय या भैंस कभी दूध दे सकती है क्या? डॉक्टर जब तक जिंदा है, जीवित है, तब तक उसके पास जाओ, अपनी समस्या लेकर जाओ, तुम्हारी नब्ज देखेगा, तुम्हें रोग की दवा देगा, तुम स्वस्थ होगे। अब डॉक्टर के मरने के बाद उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ, चाहे उसका मंदिर बनाओ, और जाकर कितना रोध हो, वो पत्थर की मूर्ति कोई राहत, कोई लाभ नहीं दे सकती है। तो हमें समझाया जा रहा है कि जो गलतियां हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, कम से कम इस समय तो उस गलती को ना दोहराओ, इतिहास से शिक्षा लो और वर्तमान में महापुरुष को पहचानो, उनके साथ वाद विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, व्यर्थ की दुनिया की बातों में आकर निंदा चुगली मत करो, पाप के भागी मत बनो। पहले से ही हम घोर पापों से लदे हुए हैं, क्योंकि ये कलयुग है। हमारे पुण्य 3 युगों में समाप्त हो चुके हैं। अब हर किसी की गाड़ी में केवल पाप कर्म लदे हुए हैं। ऊपर से संतों का अनादर करके, निंदा करके और ज्यादा पाप कर्मों की हम गठरी बांध रहे हैं। तो ऐसा करने से मां दुखी हो जाएंगे। इसलिए समझाया जा रहा है कि जो गलतियां आज से पहले हुई हैं, अब वो गलतियां ना दोहराओ और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग निष्पक्ष भाव से धैर्य के साथ सुनो। समझ में आते हैं तो अपना लो, नहीं समझ में आते हैं तो छोड़ दो। व्यर्थ में निंदा चुगली क्यों? तो हमारे भले के लिए हमें यहां पर समझाया जा रहा है। उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर्ध्यान होने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। ये भी एक विडंबना कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। भाई तत्वदर्शी संत क्या करेगा कि वो बिजनेस तो करता नहीं है, लोगों को कोई काम धंधा करने की ऐसी कोई टेक्निक तो बताता नहीं है। परम संत यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं,
जो हमारे धर्मशास्त्रों में होता है, लेकिन हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में हमें भक्ति और भगवान के विषय में नहीं बता पाते हैं, और एक प्रकार से वो धर्म को धार्मिक धंधे के रूप में सेट कर चुके होते हैं। और जब तत्वदर्शी संत यहां पर आते हैं, वे हमें उन्हीं धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाते हैं कि भाई देखो भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है, और हमारे से हमारे नादान धर्म गुरु क्या पूजा करवा रहे हैं। तो बताओ हमें लाभ कैसे मिलेगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा। और जब जनता उस तत्वदर्शी संत की बातों पर ध्यान देती है और उसके बताए अनुसार सत साधना करती है, तो वो अद्वितीय लाभ प्राप्त करने लग जाती है, जिसके चलते उन नकली संतों को चिंता होने लग जाती है कि यदि सारे लोग उस तरफ चले गए तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जब पाखंडी खत्म हो जाएगा फिर पाखंडियों का क्या सारा। जिस कारण से वो ज्ञानहीन धर्म गुरु उस तत्वदर्शी संत के खिलाफ जनता को गुमराह करके भड़का देते हैं और उस महापुरुष का विरोध करवा देते हैं, जनता को भी पाप का भागी बना देते हैं और फिर स्वयं भी अंत में नरक के भागी बनते हैं। तो हमें इतिहास पहले बताया जा रहा है ताकि वर्तमान में हम वो गलतियां करने से बचें, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। यह उक्ति हर युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। यानी सन 2006 में करोथा कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी ने क्या किया, वही किया जो चारों युगों में आकर वो करते हैं। समाज में पहले से जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार अज्ञानी काल प्रेरित धर्म गुरुओं के द्वारा जबरदस्त तरीके से कर दिया गया होता है, हर जगह पाखंड पूजा होती है। सतगुरु रामपाल जी ने उस पाखंड पूजा का विरोध किया, अपने सत ज्ञान आधार से सत्संग कर करके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे दे के सर्व धर्म शास्त्रों से उन अज्ञानी धर्मगुरुओं की पोल खोल खोल के कि भाई देखो ये जो धर्म गुरु हैं मकसद इनका भी कुछ गलत नहीं, ये भी निकले तो जनता के उपकार के लिए थे, लेकिन इन लोगों के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, ये लोग सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, इनको कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से ये खुद भी गुमराह हैं और समाज को भी उल्टा मार्गदर्शन दे रहे हैं, विशेषकर अध्यात्म में शास्त्रों के विरुद्ध। तो वो जो नादान धर्मगुरु होते हैं वो भड़क जाते हैं कि अगर सारी जनता सतगुरु रामपाल जी के अनुसार चल पड़ी तो फिर हमारे पास में कौन आएगा, और हमारे पास में कोई नहीं आएगा तो फिर हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे पड़ेगा फिर। जिस कारण से वो स्वार्थी धर्मगुरु जनता को भ्रमित कर देते हैं और जो है उस महापुरुष का विरोध करवा देते हैं। तो भाई और बहनों, सन 2006 में जो करोथा कांड हुआ उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि महर्षि दयानंद जी जो आम जनता में महर्षि की उपाधि प्राप्त थे, जबकि उनको वेद ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, केवल उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो वेदों का निष्कर्ष निकालकर समाज को नहीं दे पाए, नहीं बताए। वो ये नहीं बता पाए कि वास्तव में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन से वो मंत्र हैं जो हमारे शास्त्रों में हैं जिनका हमें जाप करना चाहिए। और वेदों के विरुद्ध व्याख्या समाज को देकर वो चले गए। पूरा समाज उनको महर्षि मानकर उन पर आधारित हो गया। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर जब उनके वेद ज्ञान को अपने उस अमर तत्व ज्ञान से कंपेयर करके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया कि भाई देखो महर्षि दयानंद जी अपनी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में जो कहा करते थे कि ये पुस्तक वेदों के अकॉर्डिंग है, इस पुस्तक में जो भी लिखा है वेदों के अनुसार लिखा है, तो सतगुरु रामपाल जी ने चारों वेदों को भी सामने कर दिया और सत्यार्थ प्रकाश को भी जो है जनता के सामने कर दिया कि देख लो भाई, इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया ज्ञान वेदों के अनुसार तो 1% भी नहीं है, 1% भी। तो लोग रह रहकर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने लगे और शत भक्ति करने के चलते अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगे।
जिस कारण से आर्य समाज के जो चंद जो धर्म गुरु हैं, अब उनकी रोजी रोटी पे समस्या आ गई। उन्होंने जनता को सतगुरु रामपाल जी के विपरीत भड़काना शुरू कर दिया, जिस कारण से करोथा कांड हुआ। उसके बाद सन 2014 में बरवाला कांड हो गया। उसकी भी राम कहानी कुछ ऐसी मिलती जुलती है। आप मेरे बाकी वीडियो देख सकते हैं, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब कोई महापुरुष धरती पर आता है उस समय हमें उनके विचारों से पहले भली भांति परिचित होना चाहिए। चलो, आज से पहले तो हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। इन धर्म गुरुओं के सामने बेचारों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अरे अब तो सतगुरु रामपाल जी ने सबकी धोती सी धो दी, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। ऊपर से हमारे को अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया, सभी धर्मशास्त्रों को सार्वजनिक करवा दिया। पहले धर्मशास्त्र हर जगह नहीं मिला करते थे, अब तो आपको हर मार्केट में, हर गली में, हर दुकान में मिल जाएंगे। ऊपर से सतगुरु रामपाल जी ने विज्ञान के द्वारा इन संस्कृत भाषा में लिखे धर्मशास्त्रों को हर भाषा में ट्रांसलेट करवा दिया, अनुवाद करवा दिया। उससे भी बढ़कर उन्होंने जो ये विज्ञान दी है, आप अपनी जेब से मोबाइल निकालिए, गूगल पे जाइए, आपको वेद के किस श्लोक का या गीता के किस अध्याय का आपको अनुवाद समझना है, आप लिखिएगा गूगल पे जाके, 2 मिनट में उसका जिस भाषा में आप चाहेंगे उसी भाषा में उसका जो अनुवाद है आपके सामने होगा। तो इतना सरल कर दिया, इतना आसान कर दिया अध्यात्म को समझना। तो अब तो कम से कम किसी के बहकावे में मत आइए, अब तो कम से कम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। पहले किसी महापुरुष के विचारों से भली भांति परिचित होइए। जब तक आप किसी के सत्संग नहीं सुनेंगे, किसी के विचार नहीं सुनेंगे, आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है? तो उसके बाद ही फिर आगे कोई कदम इंसान को उठाना चाहिए, अन्यथा हम पाप के भागी बनते हैं। तो ये गलती कम से कम वर्तमान की जो पीढ़ी है उसने नहीं करनी चाहिए। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा झेली। शुक्रात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। और ईसा मसीह ने फिर जाते जाते क्या कुछ कहा। ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है, उदय अस्त वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो आने वाले युग परिवर्तन के समय में घटित होंगी, उसके ऊपर भी दास ने एक 4 घंटे का वीडियो बाइबल से बना रखा है। आप जी सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। सजनों, यदि आज के करोड़ों मानव उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर स्वीकार कर उसके बताए पथा अनुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सद्भक्ति का वातावरण हो जाएगा। अब भाइयों और बहनों, आप लोगों ने तो उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है, उनकी खोज हो चुकी है। और वैसे उनको कोई खोज नहीं सकता। परमात्मा को कौन खोज लेगा? किसकी औकात है? वो तो स्वयं आकर यहां अपनी जानकारी देते हैं, स्वयं ही अपनी पहचान करवाते हैं, वो स्वयं ही आकर हमें अपना हाथ पकड़ाते हैं। उस परमेश्वर को कोई ढूंढ नहीं सकता, कोई खोज नहीं सकता। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर से हमारे साधु संत, महात्मा, ऋषि, जिनकी लाखों और हजारों वर्षों की उम्र हुआ करती थी, जंगलों में जा जाके शरीर को गड़ा गड़ा के नष्ट हो गए। उनको तो 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान काल की छाया के दर्शन भी नहीं हुए। वो तो आज तक काल के दर्शन भी नहीं कर पाए। उस परमेश्वर को ढूंढना, खोजना, ये इंसान की कल्पनाओं से भी बाहर की बात है। ये तो वर्तमान समय में इस पृथ्वी के मानव समाज का परम सौभाग्य है जो परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट हैं और रह रहकर आप और हमारे तक अपनी जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमें सहज में ये सत भक्ति मार्ग देकर हमारी आत्मा का कल्याण करना चाह रहे हैं। और अगर इस सुअवसर को भी हम नादानों ने ठुकरा दिया
तो फिर अनंत युगों के लिए लक 84 योनि में गधे कुत्ते बनकर असहनीय पीड़ा भोगेंगे। तो समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसी आपत्ति मोल नहीं लेगा और परम संत के वचनों को सुनेगा, समझेगा और उनकी शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान का समय विशेष है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, जो परमात्मा कबीर साहिब जी ने पहले से निर्धारित किया हुआ था। और इस समय ही परमात्मा ने इस जीव को इतनी सुविधा देनी थी। जैसे ये विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तरह तरह के ये वैज्ञानिक जो ये उपकरण है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सैटेलाइट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और भी बहुत सारी सुख सुविधा, एसी, पंखे, ये कूलर वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह। भाई और बहनों, आज से पहले क्यों नहीं थी ये? पूरा सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग 5000 साल बीत गया। लोग पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा काटा जाता है, उस चारे को काटने वाली हाथ वाली मशीन भी नहीं बना पाए थे। इतनी भी बुद्धि नहीं थी। और अब परमपिता परमेश्वर जी ने जब ठीक का समय आया तो अपने रिमोट से इंसान को बुद्धि दे दी और परमेश्वर ने विज्ञान का आविष्कार करवा दिया, तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण बनवा दिए। अरे भाई, जिस मटेरियल से ये वैज्ञानिक उपकरण बनाए गए हैं, ये मटेरियल तो सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था। अरे जमीन को खोद खोद के ये कच्चा मटेरियल निकाल के मशीनों में उसको ढाल के उसके बाद ही तो लोहा है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, ये आपका तांबा है, तरह तरह की धातुएं हैं जिनसे ये चीजें बनाई गई हैं। तो ये सारी चीजें तो धरती में सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर ने वर्तमान का जो समय है, इसी को भक्ति के लिए सेलेक्ट किया हुआ था। और ये सारी सुविधा गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में ही हमको देनी थी, इस भक्ति में सहयोग के लिए, ताकि हमारा समय व्यर्थ ना हो और हम ज्यादा समय भक्ति को दें, परमात्मा के सुमरण को दें। लेकिन काल ने इस विज्ञान का दुरुपयोग किया, आप और हमें केवल माया की दौड़ में लगा दिया, भौतिकतावाद में उलझा के रख दिया। लेकिन अब वो समय आ गया है। अब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके सत्य ज्ञान से परिचित होकर अब दुनिया परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई इन तमाम भौतिक वस्तुओं का इस भक्ति मार्ग में सदुपयोग करेगी। तो अब वो समय आया है भाई और बहनों। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए उस संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज। और कृपया पढ़िए सतगुरु रामपाल जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी, जो सर्व भविष्यवाणियों पर खरी उतर रही है। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने मनुष्य जन्म देकर जो विशेष बुद्धि प्रदान की है, हमने उसका विशेष फायदा इस अध्यात्म को समझकर उठाना चाहिए। भाई, जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, क्या आप और हम वर्तमान के इंसानों से रामचंद्र जी में ज्यादा बुद्धि नहीं होगी? अरे त्रेता युग का समय कितना अच्छा माहौल होगा, धरती पर जंगल होंगे, बढ़िया शुद्ध वातावरण होगा, बढ़िया ऑक्सीजन होगी। ये वर्तमान की तरह गाड़ी घोड़ों की, एसी की, इस प्रकार के भौतिक संसाधनों की ये भागादौड़ नहीं थी। लोग बड़े सदाचारी थे, नेक नीति ईमानदारी से जीवन यापन करते थे, भगवान से डरते थे, वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, धर्म कर्म को लोग जानते थे। ये वर्तमान की तरह लोग पैसे के पीछे नहीं भागा करते थे। तो सोचिए, त्रेता युग का समय और स्वयं धरती पर विष्णु जी रामचंद्र रूप में, वो विष्णु अवतार रामचंद्र जी। क्या आज हम इस कलयुग के इंसान जो हर प्रकार से विषय विकारी हैं, बुराइयों में घिरे हुए हैं, लोभ लालच हमारे अंदर भरा हुआ है, क्या आप और हमारे अंदर श्री रामचंद्र जी से भी ज्यादा बुद्धि है क्या? जो हमने ये वैज्ञानिक उपकरण बना लिए होंगे, हमारी बुद्धि उन त्रेता युग के मनुष्यों की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। हम नेक नीति ईमानदारी में, इंसानियत में, मानवता में श्री रामचंद्र जी और जो त्रेता युग में जो इंसान थे, उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है।
तो फिर वर्तमान का इंसान अपनी बुद्धि से, अपने स्तर से इस विज्ञान को कैसे बना सकता है? कैसे हेलीकॉप्टर बना सकता है? कैसे वायुयान बना सकता है? जब श्री रामचंद्र जी नहीं बना पाए, क्या उनको एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं थी? अरे जब उनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गया था और उन्होंने सेना लेकर जानी थी लंका में, तो चाहते तो वो भी एरोप्लेन बना लेते, हेलीकॉप्टर बना लेते। उनको समुद्र पे वो पुलिया बनाने की आवश्यकता क्यों? क्या उनको जरूरत नहीं थी क्या एरोप्लेन की? लेकिन उस समय परमात्मा ने ये विज्ञान नहीं देनी थी, इंसान को ये बुद्धि नहीं देनी थी। ये समय परमात्मा ने वर्तमान का निश्चित किया हुआ था। ये वर्तमान में ही परमेश्वर ने सब कुछ करना था। तो भाई और बहनों, इस विज्ञान के दम पर इंसान जो भगवान को भूल चुका है कि विज्ञान ही सब कुछ है, वो भाई बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी भूल में। ये इंसान के दिमाग की खोज नहीं है। अगर इंसान ने करना होता तो इंसान तो 40 लाख साल से, सतयुग से इसी धरती पर था, और बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े महापुरुष, साधु संत महात्मा ऋषि होकर चले गए। वो भी ये उपकरण नहीं बना पाए जो दया परमपिता परमेश्वर ने वर्तमान में इस भक्ति मार्ग में सहयोग के लिए आप और हमें प्रदान की है। इन वैज्ञानिकों को सद्बुद्धि देकर परमात्मा ने जो ये आविष्कार करवाए हैं। कौन परमात्मा? कबीर देव। कौन कबीर देव? वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी। तो भाई और बहनों, आज परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी आप और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, हमारे मोक्ष के लिए किसी प्रकार से कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ 2 कदम आगे बढ़ने की, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने की। पहचानो अपने परमपिता परमेश्वर जी को। इस काल ने हमें जाति और धर्मों की दीवारों में बांध के रख दिया। ये सर्व के तारणहार हैं, सर्व के उद्धारक हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी सर्व सृष्टि के रचयिता हैं। सभी आत्माओं को इन्होंने अपने वचन से उत्पन्न किया था सतलोक में। सृष्टि रचना पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये असल में हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा के पिता हैं। और यदि हमने इनको इस समय इनके ज्ञान को समझकर ना पहचाना, तो भाई और बहनों, फिर हम लंबे समय के लिए इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड में यहीं पर असहनीय कष्ट और पीड़ाओं का सामना करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। आज मनुष्य जन्म में है, ये लक 84 योनियां भोगने के बाद मिलता है ये चोला। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए भंवरने लगता डार। हम लक 84 योनियां भोगने के बाद आए इस मनुष्य जन्म में। एक चक्कर लक 84 का काटने के बाद मिलता है, ये परमात्मा का विधान है। कोई ये ना समझे मैं आज राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री हूं, गांव का सरपंच हूं, बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूं, मैं कोई क्रिकेटर हूं, कोई हीरो हूं, तो मैं तो पहले भी ऐसा ही था और मैं तो आगे भी ऐसा ही रहूंगा। आप चाहे वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी हीरो हो, चाहे कितने बड़े धनपति और कुबेरपति हो, अगर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति का बीज नहीं बोया, तो अगले जन्म में सीधे लक 84 योनि में गधे, कुत्ते, सुअर बनकर गोबर खाओगे। आप लोग इस काल बलि के षड्यंत्र से परिचित नहीं हो अभी, क्योंकि अभी आप अध्यात्म से दूर हो। अभी आपको सृष्टि रचना का ही नहीं पता। जब तक हम इस काल की 21 ब्रह्मांड की गंदी व्यवस्था से परिचित नहीं होंगे, हमारी भक्ति में रुचि बनेगी नहीं। रुचि नहीं बनेगी तो इसी प्रकार हम संतों का विरोध करके अपने कर्म फोड़ते रहेंगे। और ये अनमोल मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने दिया, जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती, हम इसको यूं ही कोडियों के भाव बर्बाद करके 2 रोटी के चक्कर में, झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में समाप्त करके निकल लेंगे। अगले जन्म में गधे बनकर फिर कुम्हार के नीचे लटकाएंगे, या सुअर बनकर फिर लैट्रिन खाते फिरेंगे। फिर ना तो हमें कोई समझाने वाला मिलेगा और ना हम किसी की बात समझने के योग्य रहेंगे। तो भाई और बहनों, आज ये वक्त है, आज ये समय है। ये मनुष्य जन्म में जो सुविधा हम ले रहे हैं ना, ये सुविधा भी परमात्मा कबीर साहिब की रजा से हमें मिल रही है, क्योंकि वो भगवान वर्तमान में धरती पर है। अन्यथा भाई और बहनों, विचार कर लो, आज से 40-50 साल पहले, आज से 40-50 साल पहले गेहूं का, बाजरे का क्या भाव होगा? 5 रुपए किलो या 4 रुपए किलो मान लो, 2 रुपए किलो मान लो, इतना सस्ता था।
और जिस समय ये गेहूं बाजरा 2 रुपए किलो था, 5 रुपए किलो था, उस समय लोग पेट भर के नहीं खा पाते थे, पेट भर के। और आज यही गेहूं, यही आटा 50-50 रुपए किलो हो गया शहरों में, 50-50 रुपए किलो, और आज लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इतनी सुख सुविधा इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के धरती पर प्रकट होने से है, क्योंकि जहां यह परमात्मा प्रकट होता है संत रूप में, वहां पर खुशहाली खुशहाली आ जाती है। लेकिन ये सदा नहीं रहेगी। अगर सदा के लिए चाहिए तो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनके शरण में आकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करके उनके साथ सतलोक जाने की तैयारी पकड़ लो। और सतलोक जाने के बाद हमें सदा सदा के लिए सुख मिलेगा। वहां हमें सर्व वस्तुएं फ्री में मिलेगी, मुफ्त में। वहां हमारा जन्म मरण से पीछा छूटेगा, गधा कुत्ता सूअर बनने से पीछा छूटेगा। और यदि इस सुअवसर का मनुष्य जन्म प्राप्त करके अध्यात्म से दूर रहकर इस झूठी मान बढ़ाई शानो शौकत के चक्कर में, दुनिया के बहकावे में, लोक लाज में, अगर आपने ये सुअवसर गवा दिया, परम संत की संगत नहीं की, गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति नहीं की और आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, तो भाइयों और बहनों फिर 184 योनियां तैयार हैं। फिर इस काल का डंडा 24 घंटे सिर पे पड़ेगा, 24 घंटे। फिर ये 56 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, मनमर्जी का काम नहीं चलेगा। अभी तो जैसे मन में आया, जब चाय पी ली, दूध पी लिया, जूस पी लिया, फल फ्रूट खा लिए, मन में आया घूमने चले गए, फिरने चले गए, पैर में कांटा लग गया, पीड़ा हो गई, बुखार चढ़ गया, जुकाम हो गई, घर वालों को बता दो कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, घर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे, आप शांत हो जाओगे। कल को गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बैल बनेंगे, गाय बनेंगे, गधे बनेंगे। अगर पैर में कोई कील चुभ गई ना, मुंह में जुबान भी होगी, हम अपने मालिक को बोलकर बता नहीं पाएंगे कि भाई मेरे पैर में कांटा चुभ गया, कील चुभ गई, दर्द हो रहा है। वो पीछे से मारेगा डंडा कि चल क्यों नहीं रहा। हमें पता है कि पैर में कील चुभ गई, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे उसको। इतनी भी हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं छोड़ेगा काल 184 योनियों में, और कष्ट पे कष्ट उठाएंगे, कष्ट पे कष्ट। तो भाई और बहनों, जो विशेष सुविधा आज गुरुदेव भगवान ने आप और हमें मनुष्य योनि में दी है, वो बकवाद के लिए नहीं दी, भक्ति के लिए दी है, भक्ति के लिए। और परमेश्वर के इस अनमोल गिफ्ट को यदि हमने सदुपयोग नहीं किया, सत भक्ति नहीं की, तो परमेश्वर फिर बहुत तगड़े तरीके से नाराज होगा, तगड़े तरीके से। और भगवान की नाराजगी का सामना तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाते, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि भी नहीं कर पाते। तो भाई और बहनों, आज सुअवसर है, मौका है, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो आध्यात्मिक लोगों को पागल की श्रेणी में समझा जाता है, लेकिन एक समय में उन पागल लोगों का भी सत्कार होता है। जब द्वापर में श्री सुदामा जी थे, कितने गरीब थे, कितने निर्धन थे, कैसे अपना गुजारा किया करते थे, लोग उनको पागल मूर्ख कहा करते थे। क्या रखा भक्ति में, क्या रखा, कुछ नहीं, तेरी हालत देख, तेरे को क्या दे दिया भगवान ने। आज उस सुदामा की कथाएं घर घर में सुनी जाती है, घर घर में कही जाती है। तो कहने का मतलब है, जब कोई महापुरुष धरती पर होता है ना, उस समय हम उनकी पहचान नहीं कर पाते और हम उनसे फायदा नहीं उठा पाते, और जाने के बाद फिर हम उनके गीत गाते। अब झूठे गीत गाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आज मौका है, स्वयं कबीर भगवान तत्वदर्शी संत के रूप में, जगत के तारणहार के रूप में, सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं धरती पर प्रकट हैं। अरे इनके जाने के बाद तो दुनिया इनकी महिमा करेगी, दुनिया। लेकिन बाद में सूखी महिमा करने से क्या फायदा? फायदा तो इनके शरीर में रहते रहते उठाओ, रहते रहते। बाद में तो केवल सूखी महिमा रह जाएगी, हम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे, और मोक्ष के लिए मिला है। तो भाई और बहनों, विचार आप और हमने ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने आप और हमारे विश्वास के लिए सतगुरु रामपाल जी को लेकर, वर्तमान समय को लेकर काफी भविष्यवाणियां की हैं। तो आप और हमें विश्वास होना चाहिए और भक्ति मार्ग पर और ज्यादा दृढ़ता आनी चाहिए। जो अभी नए नए हैं उनको भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए, और जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति मार्ग पर लग चुके हैं उनको दृढ़ हो जाना चाहिए। अगर साक्षात ये काल भले भी धरती पर किसी संत रूप में प्रकट होकर या किसी
सतगुरु रामपाल जी के विरोधी के रूप में प्रकट होकर यदि हमें भ्रमित करने का प्रयास करे, इस भक्ति मार्ग से डगमग प्रयास करे, हमारी कोई मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करे, तो हम इतने दृढ़ हों कि उस काल बलि को भी मुंह की खाकर जानी पड़े। तो भाई और बहनों, आप और हमने फायदा उठाना, फायदा इस मनुष्य चोले को सफल करना है। तो भाई और बहनों, आज के ज्ञान गंगा पर बन रहे इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परम पूज्य परमेश्वर सतपाल जी का जो संक्षिप्त लीला में जीवन है उसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त जो है वो करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।